नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहाँ पर देख सकते हैं एक अवार्ड समारोह चल रहा है और जो समाज में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। आइए जानते हैं एनजीओ की कौन सी एनजीओ है आपकी? सर, लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल। आई एम द CEO ऑफ द लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल। ये एक ऐसी संस्था है जो कि सोशल वर्क पे, प्लास्टिक पे, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, इसके अलावा मतलब जो वो लोग जो सीक्रेट हीरो हैं, लाइक समाज में रहकर सोशल वर्क कर रहे हैं बट अपने आप को काम करी जा रहे हैं, समाज में अपने काम को कंट्रीब्यूट करी जा रहे हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए हमारी ये संस्था है जो कि उनको एक सीक्रेट हीरो अवार्ड्स के साथ में सम्मानित कर रही है। इसके अलावा सब महिला एक वुमेन एम्पावरमेंट जो कि घर पे भी रह के और बाहर भी रह के काम करती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं और उनको देख के और भी महिलाएं जो मोटिवेट होती हैं आगे बढ़ती हैं। ऑनरी डॉक्टरेट अवार्ड सर, ये एक ऑनरीज कॉजा है। ऑनरी डॉक्टरेट का मतलब एक वर्ड का मतलब होता है सम्मान। ये उन लोगों को सम्मान दिया जाता है जो कि एक्सपीरियंस के तौर पे अपने आप को अपने काम को कंट्रीब्यूट करी जा रहे हैं बट हम लोग एक्सपीरियंस लेटर के अलावा उनको कुछ नहीं हासिल होता। किस तरह से चयन किया जाता है जो ये आप अवार्ड देते हैं? सर, उनकी कैटेगरीज वाइज चयन किया जाता है, उनका एक्सपीरियंस दिया जाता है, वो देश की सेवा कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने काम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये वो संस्था है जो कि लोगों को बढ़ावा देती है सर, आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करती है सर। तो ये वो संस्था है सर। किन किन क्षेत्रों में आपकी एनजीओ काम कर रही है? सर, हमारी जो काम कर रही है कैटेगरीज जैसे कि स्वास्थ्य विज्ञान के ऊपर, समाज सेवा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। इसके अलावा सर हमारे जो होते हैं डॉक्टर होते हैं जो डॉक्टर फील्ड से भी हैं पर फिर भी वो डॉक्टरेट लेना चाहते हैं। क्योंकि उनको ये एक अचीवमेंट के तौर पे दिया जा रहा है। ये डॉन एकेडमिक है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सर। तो ये आगे ही बढ़ाना चाहती है, हर क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है सर। ये क्या कहेंगे इस अवार्ड फंक्शन के बारे में? इस अवार्ड फंक्शन के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है वो अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और उनकी प्रतिभा को पहचान करके, उनको चिन्हित करके, उनको चयन करके जो अवार्ड दिया है, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। महाराष्ट्र में जिस तरीके से जीत हुई है, बम्पर जीत हुई है, प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं, आज कार्यकर्ताओं से मिलने आ रहे हैं, बधाई देने आ रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जो विजय मिली है वो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो कार्य है, जो लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और उनकी सरकार की योजनाओं का लाभ नीचे तबके तक पहुंचा है, ज़मीन तक पहुंचा है, ये उसी को परिलक्षित करते हुए ये परिणाम आए हैं। वहाँ पर महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय जो लोग ज़्यादा रहते हैं उन लोगों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है भारतीय जनता पार्टी को। अब आने वाला दिल्ली में का जो चुनाव होने वाला है, इसमें भी जो हमारे पूर्वांचल समाज के लोग हैं वो जो यहाँ पर ठग एक पार्टी का शासन है, चर्चा कर रहे हैं, रेवड़ी को लेकर चर्चा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, रेवड़ी खाली ठगने का काम करते हैं, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास और सरकारी योजनाओं का लाभ सब तक पहुँचे, उस तरह का काम कर रहे हैं। आपको ऐसे क्यों लगता है कि वो ठग रहे हैं? ठगने का काम इसलिए किया कि उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली का बेटा हूं और मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। और आप देख रही हैं कि आज झुग्गी झोपड़ियों में, अनधिकृत कॉलोनियों में शुद्ध पानी पीने को नहीं मिल रहा है। लोग पानी खरीद करके पीने के लिए मजबूर हैं और वहाँ पर ठग, आप देखेंगे कि जो पानी मिनरल वाटर मिलना चाहिए उसको भी गलत नामों से, गलत ब्रांड पर बना करके बेच रहे हैं। वो पानी नॉर्मल पानी होता है लेकिन उसको एक बोतल में भर करके लोगों का ठगने का काम किया जा रहा है। तो ये, और जो हमारी वृद्धा पेंशन नहीं हो रहा है, लोगों को जो हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है, जो क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक में न डॉक्टर हैं, न वहाँ पर कोई दवाइयों का इंतजाम है, न टेस्ट हो रहे हैं, न वृद्धा पेंशन मिल रहा है, न लोगों का नया राशन कार्ड बन रहा है। केजरीवाल तो अपने को कट्टर ईमानदार कह रहे हैं। उनके जिससे बड़ा भ्रष्ट इस देश में कोई नहीं है। जिस तरीके से दिल्ली को शराब के नगरी में तब्दील करने की कोशिश किया गया, जिस तरीके से गुरुद्वारों के सामने, मस्जिदों के सामने, मंदिरों के सामने, स्कूलों के सामने, कॉलेजों के सामने, यूनिवर्सिटी के सामने शराब का ठेका खोलने का काम किया गया है, उसके लिए प्रयास किया गया है।
तो अब उनकी ईमानदारी सबने देखा है, और जिस तरीके से वो खुद स्वयं और उनके पार्टी के कई नेता जेल गए और वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में, तो वो कट्टर ईमानदारी की बात ना करें तो ही अच्छा रहेगा। दिल्ली में बहुत पूर्वांचल की संख्या है, क्या करे पूर्वांचल किसको इस बार? जिस तरीके से पूर्वांचल को ठगने का काम किया है केजरीवाल जी ने, जिस तरीके से सड़कें खराब हैं, जिस तरीके से जो मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, उससे पूर्वांचल समाज के लोग बहुत आहत हैं, और इस बार उनको सत्ता से बेदखल कर करके पूर्वांचल समाज उनको उनके जो सही जगह है वहाँ भेजने का काम करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमिंदर कौर है, मैं चेयरपर्सन हूँ लेजेंडरी पीस अवार्ड्स काउंसिल की। किस तरह का ये आयोजन किया गया है? सर, ये एक अवार्ड फंक्शन है। हम वो उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जो अपनी फील्ड में माहिर हैं, जो देश के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है उनका। कैसे चयन किया गया है ये? सर, ये हम लोगों ने ऐसे लोगों को चुना है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में, बहुत टाइम से बहुत लोगों की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और अपनी फील्ड में एकदम से एक्सपर्ट है। कुछ बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, उनको हमें अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। किन किन अतिथियों को यहाँ पे बुलाया गया है? सर, ये बीजेपी के मेंबर्स हैं, श्री संतोष ओझा जी, श्री अनुज सिंह जी और श्री ब्रह्मपाल नागर जी हैं, और अभी हमारे गेस्ट आने वाले हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी। तो ये किस क्षेत्र में आप ये काम करती हैं? सर, हम चाहते हैं कि हमने जो शुरू किया है, हमने एनवायरनमेंट को सेव करें। हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाएं, कि बेटियों को पढ़ाया जाए, बेटियों को देश के आगे बढ़ाया जाए, उनको किसी चीज़ की कमी ना हो आगे जाके कि वो बेटियां हैं तो कुछ नहीं कर सकती। हम ये चाहते हैं कि हमारा यूथ इन लोगों से इंस्पायर हो और देश के लिए अच्छा काम करे। यूथ आजकल नशे की लत की तरफ ज़्यादा जा रहे थे, कैसे उसको रास्ते पर ला रहे हैं? सर, वही हमारी अब कोशिश है कि उनको हम ऐसे अवार्ड से के सम्मानित किया जाए, उनको प्रोत्साहन दें, ऐसे लोगों से उनको मिलवाया जाए जो उनको प्रेरित करे। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो औरतें घर में रहती है लेकिन वो बाहर निकलना चाहती है, काम भी करना चाहती है? नहीं, हम तो कहेंगे कि जाओ, मैं खुद जॉब करती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, उसके बाद भी मैं खुद चाहती हूँ बाहर जाओ, जॉब करो। इसके लिए हमें लोगों की माइंड चेंज करने की ज़रूरत है, उनसे ज़्यादा उनके घर वालों की, कि आगे बढ़ाओ अपने देश को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को। ये छोटे अभी वो पुराने ज़माने की उनको वही समझते हैं कि लेडी और लड़की जो भी हो घर में ही रहे, घर से बाहर ना जाए। नहीं, हम लोग भी उनको आगे भी लेकर जाएंगे। अवार्ड सेरेमनी हम देश तक पहुँचे, सब तक पहुँचे कि ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे भी आप काम करके देश का भला कर सकते हो। आप घर बैठ के भी बहुत कुछ कर सकते हो। मेक इन इंडिया प्रोसेस मोदी जी ने स्टार्ट किया, आप घर बैठ के बनाएं, अपना बिजनेस बढ़ाएं, कुछ भी काम करके अपने देश को आगे बढ़ाने में लाएं। ज़रूरी नहीं कि आपको बाहर जाना है, आप घर से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ज़रूर बाहर निकलिए। आप उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे औरतों को जो घर में रहते हैं कि घर में ही रह के अपना काम कीजिए, फिर यहीं से ही रह के अपनी लोगों की सेवा कीजिए? नहीं, आप दोनों काम कर सकते हैं, घर पे रह के भी कीजिए, बाहर भी रह के कीजिए। कहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो घर पे रह सकती हैं, घर से बाहर नहीं जा सकती, वो घर पे रह के स्टार्ट कर सकती हैं। वो होता है ना, एक छोटी सी चिंगारी शुरू करने की बात है, आग तो लग जाएगी। पूछ लीजिए सर। ये जो आप अवार्ड जो दे रहे हैं, किस तरीके से चयन किया यहाँ देते हैं? सर, एक्चुअल हम लेजेंडरी पीस अवार्ड से हैं। हमारा मेन मिशन है कि हम एनवायरनमेंट को साफ़ करें। जैसे आज के टाइम में हम देख रहे हैं हमारा AQI 500 के पास पहुंचा हुआ है। हम वो AQI को कम करने के लिए एक गुडी बैग करके हमारी संस्था, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि हम घर पे एक ऐप बनाई है हमने। वो ऐप अभी हमारी तेलंगाना, हैदराबाद और बेंगलोर में हम उसमें फंक्शन हो चुका है। वो अब हम उसको दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में लेकर आना चाहते हैं। उस ऐप में आप उसको एंटर करेंगे अपनी लोकेशन, करंट लोकेशन, फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसमें हम लोग आपके पास जाएंगे, वहाँ बैग देंगे आपको और वहाँ से कूड़ा लेकर आएंगे, जिससे हम प्लास्टिक को अलग करेंगे और उस प्लास्टिक को रिसाइकिल करेंगे हम लोग। और रिसाइकिल से हम एनवायरनमेंट में से प्लास्टिक को हटाना चाहते हैं। हमारा पहला मिशन ये है। दूसरा मिशन है, मोदी जी ने बोला है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत अच्छा है। हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। आज भी हम कहीं जाते हैं गाँव में तो बेटियों को आज भी वो जैसा सम्मान नहीं मिला। हम इस संस्था के साथ जुड़ के वो सम्मान को आगे देना चाहते हैं बेटियों को। पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जैसे हरियाणा, पंजाब जो पराली जलाए जाते हैं, तो उनको भी समझाने की ज़रूरत है। सर, उनको समझाने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हम अपना ये मिशन को धीरे धीरे हरियाणा, पंजाब और वहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। इसलिए हम ये ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कि हमारे साथ और लोग आके जुड़े और इन्वायरमेंट को साफ़ करने के लिए अलग अलग जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पर जाएँ और उनको समझाया जाए। करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि विश्व का पहला जो डेमोक्रेसी था वो हमारा लक्ष्मीगढ़ राज्य था, जो बिहार में आज वैशाली में है। हजारों वर्ष पूर्व जब लोकतंत्र के बारे में लोग जानते नहीं थे, दुनिया को जब मालूम नहीं था, तो हमारे बिहार में पहला विश्व का गणतंत्र था।
और कल्पना कीजिए कि आज हमारे बच्चे अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हैं, न्यूजीलैंड पढ़ने जाते हैं, कनाडा पढ़ने जाते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।